हाय गाइस, वेलकम बैक टू क्लास ऑफ लर्निंग। योर विद राहुल शर्मा, योर फ्रेंड एंड गाइड। ये क्लास है सिर्फ और सिर्फ MEG02 स्टूडेंट्स के लिए। सो दे आर बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। अब यहाँ पे हमें क्या क्या करना होगा, कौन कौन से पॉइंट्स को ऑन टिप करना है, वो यहाँ इस क्लास में डिस्कस करेंगे। दो तीन चीजें हमेशा टिप पे करना। कुछ क्वेश्चन सीरियसली, कुछ क्वेश्चंस जो एक या दो होते हैं, जो आपको हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोच के चलने हैं इस पेपर के लिए, वो हमेशा करना है। जैसे कि एलिजाबेथन ट्रेजेडी, आई रिपीट, एलिजाबेथन ट्रेजेडी पे एक क्वेश्चन आता है, वो आपको ऑन टिप होना चाहिए। ठीक है। उसके साथ हम बात करते हैं रेनेसा या रिफॉर्मेशन पे क्वेश्चन आएगा, वो भी आपको ऑन टिप करना चाहिए। ये लीक से हटके होंगे, डायरेक्टली किसी प्लेस से नहीं होने वाले। आपने कहा आप और ज्यादा करेंगे क्या, तो सबसे पहला एक क्वेश्चन, दैट इज एनोटेशन। आई रिपीट, एनोटेशन को ऑन टिप कर लेना। वो होगा क्वेश्चन नंबर 1 एंड दैट बी अ कंपलसरी क्वेश्चन, जिसमें कोई चॉइस नहीं मिलने वाली और वो आपको आना ही चाहिए। तो आपने कहा एनोटेशन के लिए सर क्या क्या पढ़ना है, कौन से प्लेस से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एनोटेशन आएगी। Here we have Dr. Faustus, Pygmalion, A Midsummer Night Dream, Hamlet, Murder in Cathedral। 5 मैंने बोल दिए, 4 मैंने छोड़ दिए। अब जो 4 छोड़े हैं, लुक बैक एंड एंगर। पिग्मेलियन में आपको बता चुका हूं, द प्ले विद द वेस्टर्न वर्ल्ड, वेटिंग फॉर गॉडॉट। जो अपना देखना है। अब यहाँ हमारे पास काफी सारी चीजें, हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, करने का तरीका क्या है। पहले तो बेसिक फॉलो कर लेना, द अल्केमिस्ट यार। एक एक पॉइंट आपको ऑन टिप होना चाहिए। आप कह रहे हो कैसे करेंगे, और आंसर्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है, हाउ टू राइट द आंसर, द बेस्ट आंसर फॉर MEG02। एक शॉर्ट मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, एक शॉर्ट मैं अभी डालने वाला हूँ आज ही, तो उसको फॉलो अप कर लेना आप लोग। हियर कम टू द क्वेश्चंस, स्टार्ट राइटिंग गाइस। किसी को दिक्कत मिलती है, किसी को आंसर नहीं मिलता, तो चेक माय नोट्स, सारे आंसर नोट्स में है, सारे के सारे आंसर्स। सो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, यू कैन टेक द नोट्स along with, you can join the crash course to crack the paper in last 3 to 5 days। yes, you can join the crash course। crash course इसीलिए होता है कि लास्ट आवर प्रिपरेशन की जाए। come to the point, first question, discuss the basic plot of comedies with the reference of A Midsummer Night Dream। कॉमेडी डेफिनेटली मैटर करता है A Midsummer Night Dream। आपको ऑन टिप होना चाहिए, एक एक चीज को अच्छे से समझ लोगे, सो दैट यू बी एबल टू गिव द आंसर इन अ परफेक्ट वे। कैन आई डिस्कस द बेसिक प्लॉट ऑफ कॉमेडीज विद द रेफरेंस ऑफ द मिडसमर नाइट ड्रीम। कम टू द सेकंड क्वेश्चन, कमेंट ऑन द रोल ऑफ द प्ले विद इन अ प्ले। प्ले विद इन अ प्ले फ्रॉम द टेक्स्ट ऑफ विलियम शेक्सपियर। सो प्ले विद इन अ प्ले, अगर बोलूं तो हमारे कोर्स में दो ऐसे प्ले हैं जिसमें प्ले विद इन अ प्ले। द नंबर 1 इज अ मिडसमर नाइट ड्रीम, नंबर 2 इज अ हैमलेट। और दोनों ही विलियम शेक्सपियर के हैं। तो आपको दोनों के दोनों ऑन टिप कर लेने। ये क्वेश्चन डोमिनेट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, डॉक्टर फोर्स इज द ट्रेजेडी ऑफ रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन। ये तो मैंने अभी मेंशन भी किया, रेनेसा और रिफॉर्मेशन का क्वेश्चन आता है, हट के भी आता है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि आंसर अगर आएगा क्वेश्चन तो हम कैसे आंसर देने वाले हैं, एंड व्हाट आर द बेसिक नॉर्म्स दैट वी नीड टू कीप इन माइंड। जंप टू द नेक्स्ट पार्ट, डिस्कस सिन एंड रिडेम्पशन। दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। Sin and redemption in Dr. Faustus. So I'm talking of 7 deadly sins। याद है आपको 7 deadly sins of Dr. Faustus? आपको ऑन टिप पहुंची। So here discuss sin and redemption in Dr. Faustus। Come to next one. Critically examine Dr. Faustus as a tragedy of human heroism। Yes, this is the most expected question। अच्छा, क्वेश्चन यही रहेंगे, थोड़ा मोल्ड कर देगा। जो आंसर है ना वो यही होने वाला है, क्वेश्चन को थोड़ा मोल्ड कर दिया, उसका मीनिंग अगर देखोगे तो आप यही निकलेगा पेपर में, 100% श्योर है। Can I critically examine Dr. Faustus' tragedy of human heroism? आई होप यहां तक सारे के सारे क्वेश्चंस आपने लिख लिए होंगे, कोई भी पीछे नहीं चल रहा। Come to next one. Question number 6. Critically analyze Hamlet as a revenge play। Hamlet as a revenge play. From the beginning it is। आपने कहा रिवेंज प्ले है, हैमलेट को कैसे क्लियर करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे काम करना है। वी नीड टू गिव द आंसर इन अ परफेक्ट वे। कम टू नेक्स्ट, कहता है ब्रिंग आउट द एनॉर्मस सिग्निफिकेंस ऑफ सोलोकेसी इन हैमलेट। सोलोकेसी, टू डू नॉट टू डू। ही वाज इन डिलेमा, करे ना करे, बेचारा परेशान था शुरू से ही, प्ले की बिगिनिंग से ही वाज इन डिलेमा, टू डू और नॉट टू डू। तो उस कॉन्सेप्ट को वहां हम पूरा क्लियर करना, वी नीड टू गो विद दैट फ्लो। नेक्स्ट वन, bring out the enormous significance of Socrates in Hamlet। Now, discuss the nature of the 4 temptations, finest
storyline of course the modern cathedral. Yes, the finest reason. जब जाते हो टेक्स्ट क्या पढ़ते हो, थॉमस बैकेट को पढ़ते हो, किंग हेनरी को पढ़ते हो, टेम्पटेशन बहुत डोमिनेट है, नाइट्स उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट। कहता है डिस्कस द नेचर ऑफ द फोर टेम्पटेशन दैट बैकेट कन्वर्ट्स इन अ मिडसमर सॉरी इन द कैथेड्रल murder in the cathedral. Come to next one. Comment on the role of chorus in murder in cathedral. कोरस कोरस बहुत डोमिनेंट होता है यार। अगर मैं बोलूं ब्रिटिश ड्रामा की बात करूं तो कोरस का एक डोमिनेंट रोल है। इवन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में उन्होंने क्या किया, कोरस को बहुत इंपॉर्टेंट नाम दिया, जिसको हम बोलते हैं सूत्रधार, जो चीजों को कनेक्ट करता है, एक के साथ एक को जोड़ता है। तो हमें सब पता होना चाहिए, सो दैट वी बी एबल टू गेट द बेसिक पॉइंट्स इन माइंड कि यार ये आंसर का बेसिक पॉइंट है जिसको हमें रूल करना है। Come to next one. The Alchemist is a satirical comment. Yes, satirical comment on the real social conditions of its time. Honestly, आज के वर्ल्ड की बात करूँ तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है द एल्केमिस्ट। बेवकूफ बनाने के लिए लोग तैयार बैठे हैं, बस आप में वो एबिलिटी होनी चाहिए दैट यू मेक इट फूल ऑफ पीपल। तो यहाँ वो डिफाइन करता था एल्केमिस्ट satirical comment on the real social conditions of the time. Comment. Next one. कहता है एग्जामिन द प्ले ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड एज अ एक्स्ट्रावेगेंट कॉमेडी। गाइस दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, द एक्स्ट्रावेगेंट कॉमेडी। इसको बड़े अच्छे से क्लियर करना ताकि आप कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर पाओ, यू बी एबल टू गेट द आंसर इन अ बेटर वे। एक एक चीज ऑन टिप होनी चाहिए। चलो जंप करते हैं नेक्स्ट फेज के ऊपर। कहता है डिस्कस क्रिस्टी रोल एज अ मास्टर स्टोरी टेलर इन अ प्ले ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। सर स्टोरी टेलर लगता है ऑनेस्टली, अगर बिगिनिंग करता हूं मैं, एक बंदा आता है आके बोलता है दैट आई हैव किल्ड माय फादर एंड बिकम अ हीरो ऑफ एवरीवन, उसका जिसको मार के आया था वो सामने आया था, चलो दूसरी कहानी बनाता है, देन अनदर, तो वन बाय वन स्टोरीज बन रही हैं, सीरीज स्टोरीज बन रही हैं। आप बोलते हो क्रिस्टी इज अ ग्रेट स्टोरी टेलर। यस वी कैन कनेक्ट विद इट। नेक्स्ट, एग्जामिन द प्ले ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड एज अ बिल्ड्स गो रोमन प्ले। से बिल्ड्स गो रोमन का मतलब क्या होता है? दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। बिल्ड्स गो रोमन क्या है? एक कैरेक्टर की ग्रोथ दिखाई जाती है। जब एक स्टोरी लाइन के अंदर कंप्लीट वी टॉक अबाउट ग्रोथ ऑफ अ कैरेक्टर, और कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ ग्रोथ ऑफ कैरेक्टर पे काम किया जा रहा है। जब भी ग्रोथ ऑफ कैरेक्टर पे काम किया जा रहा है तो उसको बोलते हैं बिल्ड्स गो रोमन। टेक एन एग्जांपल ऑफ द प्ले ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, जहां आप क्रिस्टी मोहन के कैरेक्टर की ग्रोथ करते हो। हाँ, अगर आप एमजी 3 पे जाओगे तो बहुत कुछ आपका ग्रेट एक्सपेक्टेशन है। वहां पे मिलता है आपको फिलिप, जिसको डिफाइन किया पूरा, उसकी वीडियो मिलेगी, जल्दी मिलेगी यार, मोस्ट प्रोबब्ली आज मिल जानी चाहिए। नेक्स्ट वन, show the importance of men woman relationship and look back in anger. Yes, I'm talking about the girl Alice or Jimmy. Men woman relationship सर एक सबसाइड कंडीशन को डिफाइन करता है। फेमिनिज्म की जरूरत लगती है हमें जब हम पढ़ते हैं ना लुक बैक इन एंगर। जहाँ जिमी को तो लुक बैक इन एंगर एंग्री यंग मैन वाला कॉन्सेप्ट दिखाया, जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कंफर्म। लेकिन एलिसन को क्या दिखाया गया? पुअर गर्ल was always ready to, sorry can't help it, come to the next one. Comment on the concept of angry young man from the book Back in Anger. Again Jimmy, angry young man, concept clear होगा, story line भी clear होगी। I hope you guys had completed this one. चलो आगे आते हैं हमारे पास। Comment on the concept of angry young man and look back in anger. How does Shaw attack social snobbery and class difference? Sir, social snobbery, क्लास डिफरेंस डिफाइन किया ना उसने पिग्मेलियन, क्यों नहीं किया? एक एक चीज को डिफाइन किया। आपको तो पिग्मेलियन सर वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ लिटरेचर और द पीस ऑफ लिटरेचर। क्यों? क्योंकि चीजों को डिफाइन करता है, एक अलग क्लास को दिखाता है, क्लास के डिफरेंसेस को बताता है। तो आपको तो सोशल स्नॉबरी तो है, उसको हाईलाइट भी किया, एक्सप्लेन भी किया बड़े अच्छे से। चलो यार, कम टू नेक्स्ट वन। आउटलाइन द चेंजेस दैट द लकी एंड पोजो अंडरगो ड्यूरिंग द प्ले। से लकी और पोजो को आपने बताया, बट वेलेदमिर एंड एस्ट्रोन सर उनका तो मेन कैरेक्टर था, लेकिन चेंजेस नहीं आए उनमें, वो तो वैसे के वैसे ही हैं। वो तब भी वेट कर रहे थे, वो आज भी वेट ही कर रहे हैं, कल भी वेट ही करते रहेंगे वो। एंड दे आर वेटिंग फॉर अ गॉड टू कम एंड सॉर्ट आउट ऑल द प्रॉब्लम्स। जो आदमी सिर्फ वेट कर रहा होता ना, वो सिर्फ वेट ही करता था। तो यहाँ हमें क्लियर करना है दैट वी आर नॉट हियर टू वेट, वी नीड टू डू।
क्लास खत्म करके आपने क्वेश्चंस की तैयारी करनी है. इफ यू डोंट हैव द नोट्स, तैयारी करो. इफ यू वांट टू जॉइन द क्रैश कोर्स, डू जॉइन, क्योंकि करने वाला ही कुछ करता है. वेट करना सिर्फ वेट ही कर रहा होता है. Come to next. Last, not the least question. Nothing happens, nobody comes, nobody goes. It's awful. भाई वेटिंग फॉर गॉड आउट हो क्या था, कुछ भी नहीं हो रहा है. कह रहा एनालाइज द सम ऑफ द मैटर एंग्विश एक्सप्रेस वेटिंग फॉर गॉड आउट. इसे एब्सर्ड प्ले भी बोलते हैं, एग्जिस्टेंशियल प्ले भी बोलते हैं. वो क्वेश्चन भी आ सकता है. फिर क्वेश्चन आता है शॉर्ट नोट्स. एक एनोटेशन, एक शॉर्ट नोट्स. शॉर्ट नोट्स में कैरेक्टर्स क्लियर करना, such as Mephistopheles, Wagner. Mephistopheles Dr. Faustus, Wagner again from the Dr. Faustus, बहुत डोमिनेंट है, आपको आना चाहिए. ठीक है. हर्मिया का कैरेक्टर, डेफिनेटली हेलन का कैरेक्टर. ठीक है. जिमी का कैरेक्टर, ये कैरेक्टर बहुत डोमिनेंट है. होरेशो का कैरेक्टर, पक का कैरेक्टर. आप बोलते हो सर ये चीजें हमें आनी चाहिए. बटलर, एल्केमिस्ट, सबटेल, ऐसे कैरेक्टर से शॉर्ट नोट्स में आते हैं. तो शॉर्ट नोट्स की प्रिपरेशन जरूर करना. Everything is in your hand now, guys. Wish you all the best.